सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख समुदाय के विकास में बहुत बड़ा हाथ है। गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के संस्थापक तो थे, पर सिख धर्म को आगे ले जाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। जैसे उन्होंने सैन्य लोकाचार को शुरू किया, जिसमें कुछ पुरुषों सिखों को हर समय तलवारों को साथ रखने का आदेश दिया गया। सिख समुदाय में वे आखिरी सिख गुरु थे और उन्हें इसी कारण परम गुरु गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के एकमात्र पुत्र थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता बंगाल और असम में धर्म उपदेश देने के लिए गए हुए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उनके जन्म के बाद वह पटना में 4 वर्ष तक रहे और उनके जन्म स्थान घर का नाम तख्त श्री पटना हरमिंदर साहिब के नाम से आज जाना जाता है। 1670 ईस्वी में उनका परिवार पंजाब वापस लौट आए। उसके बाद मार्च 1672 को वे चक नानकी चले गए, जो कि हिमालय की निचली घाटी में स्थित है। वहां उन्होंने अपनी शिक्षा ली। चक नानकी शहर की स्थापना गोबिंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर जी ने की थी, जिसे आज आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। उस स्थान को 1665 ईस्वी में उन्होंने बिलासपुर के शासक से खरीदा था। अपनी मृत्यु से पहले ही गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बाद में 29 मार्च 1676 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बन गए। यमुना नदी के किनारे एक शिविर में रहकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने मार्शल आर्ट्स, शिकार, साहित्य और भाषाएं जैसे संस्कृत, फारसी, मुगल, पंजाबी और ब्रज भाषा भी सीखी। 1684 ईस्वी में उन्होंने एक महाकाव्य कविता भी लिखी, जिसका नाम है वर श्री भगवती जी की। यह काव्य हिंदू माता भगवती, दुर्गा चंडी और राक्षसों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। उनका पहला विवाह 21 जून 1670 ईस्वी को 10 साल की उम्र में माता जीतो जी के साथ आनंदपुर में 10 किलोमीटर दूर स्थित बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 लड़के हुए, जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी का दूसरा विवाह 4 अप्रैल 1684 ईस्वी को 17 वर्ष की आयु में माता सुंदरी जी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका एक बेटा हुआ, जिनका नाम था अजीत सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी का तीसरा विवाह 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। वैसे तो उनका कोई संतान नहीं था, पर सिख धर्म के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया। उन्होंने सन 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। सिख समुदाय की एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सिर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राज़ी हो गया और गुरु गोबिंद सिंह जी उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे, एक खून से रंगे तलवार को साथ लेकर। गुरु जी ने दोबारा उस भीड़ से लोगों से वहीं दोबारा सवाल पूछा। उसी प्रकार एक और व्यक्ति राज़ी हुआ और उनके साथ गया, पर वे तंबू से बाहर जब निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार 5वां स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया तो कुछ देर बाद गुरु गोबिंद सिंह जी सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे और उन्हें 5 प्यारे और पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोल कर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बाद बनाने के बाद उन्होंने 6वां खालसा का नाम दिया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोबिंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने का शब्द के 5 महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा, केश, कंगा, कड़ा, कृपान और कछेड़ा। साथ ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा योद्धा के लिए कुछ नियम भी तैयार किए, जैसे वह कभी तंबाकू उपयोग नहीं कर सकते, बलि दिया हुआ मांस नहीं खा सकते, किसी भी मुस्लिम के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं बना सकते, उन लोगों से कभी बात न करें जो उनके उत्तराधिकारी के प्रतिद्वंदी हैं। कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुल 14 लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु कभी किसी की पूजा के स्थल के लोगों को ना ही बंदी बनाया और ना ही उन्हें क्षतिग्रस्त किया। भंगानी का युद्ध, नादौन का युद्ध, गुलेर का युद्ध, आनंदपुर का पहला युद्ध, आनंदपुर साहिब का दूसरा युद्ध, निर्मोहगढ़ का युद्ध, बसौली का युद्ध, आनंदपुर साहिब का युद्ध, सरसा का युद्ध, चमकौर का युद्ध, मुक्तसर का युद्ध, ये उनके प्रमुख युद्ध थे, जिसमें से चमकौर का युद्ध उनके किए गए बाकी युद्धों में से सबसे प्रमुख था।
सन 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खां के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिक से हुआ था। वजीर खां किसी भी सूरत में गुरु गोबिंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खां को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख मुगल सैनिक भी गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गिदड़ों को मैं सिख बनाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तभी गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ। कहा जाता है कि सरहिंद के मुस्लिम गवर्नर ने गुरु गोबिंद सिंह जी के माता और 2 पुत्र को बंदी बना लिया था। जब उनके दोनों पुत्रों ने इस्लाम धर्म को कबूलने से मना कर दिया तो उन्हें जिंदा दफना दिया गया। अपने पोतों के मृत्यु के दुख को सहन ना कर सकने के कारण माता गुजरी जी भी ज़्यादा दिन तक जीवित न रह सकी और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। मुगल सेना के साथ युद्ध करते समय 1704 ईस्वी में उनके दोनों बड़े बेटों की मृत्यु हो गई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब देखा कि मुगल सेना ने गलत तरीके से युद्ध किया है और क्रूर तरीके से उनके पुत्रों की हत्या कर दी है, तो हथियार डालने के बजाय गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक जिद्द पत्र जफरनामा लिखा। उन्होंने अपने लेखन का एक संग्रह बनाया जिसको नाम दिया दसम ग्रंथ और अपना स्वयं का आत्मकथा भी लिखा जिसका नाम है बचितर नाटक। सेनापति श्री गुरशोभा के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी के दिल के ऊपर एक गहरी चोट लग गई थी, जिसके कारण 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को हजूर साहिब नांदेड़ में 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।